धर्म जिज्ञासु श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। साथियों, आज हम कलह के बारे में, कोणिक के जो दो संग्राम उसकी कलह की वजह से हुए उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे, लेकिन उससे पहले प्रभु स्तुति। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्विगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोर वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु, पापों का कर सकूं हनन, पापों को कर सकूं शमन। सभी गुरु भगवंतों को हृदय की अनन्य आस्था सहित भाव वंदन, नमन, अभिवंदन। आप सभी के कुशल मंगल भावों की कामना करती हुई आज की इस मीटिंग में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। हमारा विषय चल रहा था 12वें पाप, कलह के बारे में, और कलह में मैं आपको सुना रही थी कहानी कोणिक के अनीति की। कोणिक ने कैसी कलह करी, प्रभु महावीर के विराजमान होने पर भी, आसपास होने पर भी इतने महान युद्ध हुए, दो संग्राम, वेक्रिय, इंद्रों ने जिसकी वेक्रिय करी, विक्रिया करके, और इतना नरसंहार हुआ था ना, करोड़ों की संख्या में, और सारे के सारे कहाँ गए? नरक में और तिर्यंच में। ये भी भगवान ने, सर्वदर्शी प्रभु ने बताया, सर्वज्ञाता प्रभु ने बताया, और कोई बताता तो मानते भी नहीं। लेकिन प्रभु की वाणी तो सत्य होती नहीं तीन काल में। वहीं श्रद्धा का भी चमत्कार बताया भगवान ने कि जो अपने नियम प्रत्याख्यान में दृढ़ रहता है और जिसकी श्रद्धा अनूठी होती है, दृढ़ मजबूत होती है, वो कैसी गति प्राप्त करता है। किसी भी परिस्थिति में उसके विचार दूषित नहीं बनते और उसकी गति हमेशा अच्छी होती है। उसका उदाहरण आया वरुण नागनत्तुआ। वरुण तो नाम था उस व्यक्ति का, और नाग नाम था वरुण के नाना का। नत्तु कहते हैं दोहिता, बेटी का बेटा, दोहित्र। तो नाग नाम का एक श्रावक, वो वैशाली में रहा करता था। वैशाली तो जान गए ना, चेटक राजा की राजधानी। तो चेटक राजा की राजधानी वैशाली में वरुण नाग नत्तुआ भी रहता था। यानी नाग तो रहता ही था, नाग नाम का श्रावक वैशाली में रहता था, और उसका दोहिता, बेटी का पुत्र
वरुण नाग की बेटी का पुत्र जिसका नाम था वरुण, वो भी वैशाली में रहा करता था। और भगवान महावीर के वचनों पर, उनके धर्म पर अटूट श्रद्धा थी वरुण की। वरुण भी राजा चेटक की सेना में था और वरुण का एक बचपन का मित्र था जो कि जैन नहीं था, नॉन जैन फैमिली से था। उसका नाम तो नहीं आता, परंतु बस बाल गोठिया मित्र ऐसा वर्णन आता है, यानी बचपन का मित्र। तो वरुण का बचपन का मित्र वो भी सेना में था और दोनों मित्र सैनिक बनने के बाद भी उनकी मित्रता वैसी ही थी। अब राजा चेटक का जब यह युद्ध शुरू हुआ कोणिक के साथ, उस समय युद्ध में बुलाया गया सब सैनिकों को। जो मौजूद नहीं थे, छुट्टी पर घर गए हुए थे, उन्हें भी बुलाया गया। युद्ध का साथ सजाना था। और उस वक्त किसको बुलाया गया? वरुण को, और उनके बचपन के दोस्त को भी बुलाया गया। वो भी ठीक है। वरुण जो था ना, वो जैन था। भगवान महावीर के धर्म पर, दर्शन पर उसकी बहुत गहरी आस्था, श्रद्धा थी, विश्वास था। और वो तपस्याएं भी करता था। उस समय उसके बेले की तपस्या थी। बेला यानी 2 उपवास की, और पालना करना था उसको। पर सेना में बुलाया गया तो उसने बेले पर तेला पचक लिया, अर्थात एक उपवास और बढ़ा दिया कि आज युद्ध है, पालना नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। उसके तो, वरुण के तो तेले की तपस्या थी, युद्ध में लड़ रहा था। और जो बचपन का मित्र था ना, उसकी तपस्या तो नहीं थी, परंतु वो बचपन अपना जो मित्र था वरुण, उसके ऊपर उसको बहुत विश्वास था। तत्वों को तो समझता नहीं था, गहरी बातें जानता नहीं था तत्व की, शास्त्रों की, पर उसको ये पता था मेरा मित्र बहुत अच्छा पालन करता है और ये जो बातें कहता है उन बातों में तथ्य है। वरुण के बताए हुए जो किस्से, कहानी, तत्व ज्ञान कभी कभी वो सुनता था, उसको अच्छा लगता था और वो श्रद्धा रखता था। तो युद्ध में दोनों घायल हो गए और थोड़ी थोड़ी दूर के फासले पर दोनों घायल पड़े हैं। कौन कौन घायल पड़े हैं? वरुण और उसका वो बचपन का मित्र नत्तुआ, नाग श्रावक का दोहित्र, वो भी घायल पड़ा है। दोनों सैनिक हैं। अब वरुण ने जान लिया कि अब मेरा अंतिम समय है, बहुत घाव लगे हुए हैं और मैं बचूंगा नहीं, मेरा अंतिम समय है। तो वो अपना संलेखना, संथारा करने लगा। बाण तन से निकाला बाहर, प्रतिक्रमण वरुण ने किया। मित्र ने भी अनजाने ही ठीक वैसा आचरण किया। जो मित्र मेरा करता है, सब लागू मेरे हो जाए। यानी वो जो मित्र था दूर पड़ा, देख रहा था, आँखों में बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं बची थी, प्राण तन से निकल कर जाना चाहते थे, अंतिम घड़ियाँ थी। मित्र की ओर उसकी नज़र उठी, वरुण की तरफ, और उसने देखा कि वरुण ने अपने शरीर से अंदर धंसे हुए बाण को निकाला
फिर प्रतिक्रमण किया। अब उसके शब्द तो मित्र तक नहीं पहुँचे, वरुण के शब्द, प्रतिक्रमण के शब्द। बहुत धीमे बोल रहा था, जख्मी था वो, और वो समझता भी क्या अगर वो शब्द सुन भी लेता तो। परंतु उसने देखा मेरा मित्र कुछ क्रिया कर रहा है। उसकी भी हालत लगभग वैसी ही थी, अपने मित्र वरुण जैसी। तो उसने सोचा कि मेरा मित्र जो कुछ कर रहा है ना, ये बिल्कुल सही सही करता है, और भगवान महावीर का जो है ना, इसको धर्म है। तो ये अगर मैं भी ऐसा ही करूं, पर कैसे करूं, मुझे तो आता नहीं। तो उस मित्र ने सोचा कि मेरे भी ये सब लागू हो जाए, जो मेरा मित्र कर रहा है वो मेरे भी लागू हो जाए। बाल गोठिया मित्र उसका, वो भी युद्ध में जख्मी हुआ। वरुण जो कुछ भी था करता, उसने भी वैसा किया। बड़ा दूर वो देख रहा था, परिणाम थे बड़े ऊंचे थे। शिलाकंटक और रथमूसल दो, महासंग्राम विकराल हुए। उसके परिणामों को समझ रहा था, वरुण के परिणामों को, और उसने भी वैसे ही वैसे क्रियाएं करनी शुरू कर दी। केवल क्रियाएं, भाव तो जुड़े थे अंदर के, पर वो उनका अर्थ और मर्म नहीं जानता था। और वरुण खुद भी नहीं जानता था कि मेरी नकल कर रहा है ये। वो अपने में ही मस्त था, अपनी क्रियाओं में ही उसके पूरे के पूरे परिणाम जुड़े हुए थे, एकाग्रता थी। लेकिन न वरुण जान रहा है, न उसका मित्र जान रहा है। फिर भी सर्वज्ञ प्रभु तो घट घट के भाव जानते हैं ना, कब कौन क्या कर रहा है, कैसे भावों से कर रहा है, उनको सब पता चलता है। और भावों का ही तो सारा खेल है। अति भाव विशुद्धि से उत्तम कुल में जन्मा, महाविदेह में जाएगा, बन जाएगा परमात्मा। कर समाधि मरण वरुण, गया पहले देवलोक में। शिलाकंटक रथमूसल, दोनों में लाखों लोग मरे। कौनिक के कलह कारण। भाव बहुत विशुद्ध थे वरुण के। युद्ध में मरने वालों के भाव कलुषित होते हैं, कषाय से भरे होते हैं। मैं आपको बता चुकी, मैंने ही बताई ये बात। और वरुण के भावों की बात भी मैं ही बता रही हूँ आपको। फर्क है इसमें। जब सम्यक दृष्टि व्यक्ति होता है ना, तो वो ये सोचता है कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, ना मेरे को किसी के ऊपर राग है, ना किसी के ऊपर द्वेष है, ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मेरा मित्र है। सब जीवों को मैं साता पहुंचाना चाहता हूँ, और जिन जिनको मेरे कारण से असाता होती हो उनको क्षमा याचना। इस प्रकार के भाव जब होते हैं तो वहाँ पर बहुत ऊंची स्टेज होती है। तो उसी ऊंची स्टेज पर वरुण था। भाव विशुद्धि बहुत ज़्यादा उसकी ज़बरदस्त थी, और वो वहाँ से
अपना आयु पूरा करके जहाँ मनुष्य जीवन में वापस गया, महाविद्य क्षेत्र में वो गया। और महाविद्य क्षेत्र में नहीं, पहले देवलोक में गया, वहाँ से मर के वो स्वर्ग में पहले देवलोक में गया समाधि मरण करके, और वहाँ से फिर महाविद्य क्षेत्र में जाएगा देवलोक की आयु पूरी करके, और उसके बाद वो महाविद्य क्षेत्र से संयम लेकर और अपने कर्मों को खपाकर सर्वज्ञ बनेगा और फिर मोक्ष में जाएगा। तो महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को ये सब समझाया है, भगवती सूत्र में बताया है। गौतम ने प्रश्न किया कि ये सब मरकर कहाँ गए जो उस युद्ध में मारे गए, उनकी गति क्या हुई। तब भगवान ने बताया कि एक मछली के पेट में ही कई लाख लोग मरकर जन्मे। मछलियाँ बहुत सारे अंडे देती हैं, आपको पता होगा, और एक ही मछली के पेट में तो लाखों गए। और ये 2 मित्र बस देवलोक में गए और बाकी नरक और तिर्यंश में गए। ये दूसरा मित्र जो बचपन का मित्र था, ये भी उत्तम कुल में जन्म लिया, इसने भी मनुष्य बना ये भी। और ये जो अपने वरुण था, ये देवलोक गया। और ये भी जो है ना, कुछ भाव पूरे करके वरुण का मित्र नागनतुआ, वो भी अपना कुछ कई 1-2 भाव पूरे करके, और ये भी कर्म खपाकर मुक्ति को प्राप्त करेगा। उत्तम कुल में जन्म लिया है। और वरुण जो है वो देवलोक में गया है। तो कहा कि ये जो दोनों युद्ध हुए कोणिक की कहलालिप्सा के कारण से हुए, और फिर भी इनका अंत नहीं हुआ। इन दोनों युद्धों में महाविनाश हुआ। किस किस का महाविनाश हुआ? धन जन संस्कृति का विनाश दोनों महायुद्धों में हुआ। कोणिक की कलहलिप्सा का फिर भी न अंत हुआ। दुर्ग दुर्जय वैशाली का चेड़ा हल विहल उसमें। शिलाकंठ रथ मूसल दोनों युद्धों में लाखों मरे। कोणिक के कलह कारण। देखो, धन का विनाश हुआ, जन समुदाय का विनाश हुआ, और संस्कृति का विनाश हुआ। न मालूम कितनी माँओं के गोदें सुनी हो गई, कितनी सुहागनों के सुहाग सिंदूर बर्बाद हो गए। पर कोणिक की कलह लिप्सा का अभी भी अंत नहीं था। हुआ क्या? चेटक राजा हार गए, 18 गणराज्य के राजा भी हार गए, हल विहल भी हार गए। कोणिक जीत गया इन दोनों महासंग्रामों के बल पर। अब चेटक राजा तो वैशाली के दुर्ग के अंदर, किले के अंदर जा छिपे। किले के अंदर बैठ गए, दरवाजे बंद हो गए किले के, और वो दुर्ग जो था, किला जो था वैशाली का, बड़ा मजबूत था, दुर्जय था, उसको विजय करना बड़ा कठिन था। तो असली बात कोणिक की क्या थी? उसको तो हार हाथी चाहिए था, हल विहल की मौत चाहिए थी। जीतने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इंद्र तो चले गए देवलोक को अपने अपने स्थान पर, और कोणिक क्या कहता है? उसने प्रतिज्ञा कर ली कि गधों से हल चलवाऊंगा वैशाली में, यानी इतना उजाड़ दूंगा वैशाली को कि बैलों की जगह हल जो है गधे चलाएंगे। अगर मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका तो मैं चिता में जिंदा जल जाऊंगा। ये उसने प्रतिज्ञा कर ली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कलह क्लेश की आग जल रही थी। दोस्तों,
ये जो क्लेश की आग होती है ना, जिसके अंदर में जलती है, वो खुद भी जलाता है और अपने सारे परिवेश को भी जलाता है, खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। अब उसने क्या किया कि कैसे ये किला टूटे, इसकी कोई युक्ति करनी चाहिए। बहुत कोशिश करी कि कोई रिश्वत लेकर और गद्दार बन जाए, लेकिन नहीं, हो नहीं सका ऐसा। अब उसने ज्योतिषियों से पूछा-पाछी करी, कोणिक ने। किसी ने हिसाब लगा के बता दिया कि कूल बालुक मुनि है, अगर वो यहाँ पर आ जाए ना तो तुम्हारा ये वैशाली का किला टूटने की तरकीब हो सकती है, बाकी तो कोई तरकीब नहीं है। कूल बालुक मुनि, बस नाम पता था, कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं वो, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी विशेषता है, कुछ भी नहीं मालूम था, बस कूल बालुक मुनि। अब तो युद्ध तो रुक गया। अब कोणे की आग शांत नहीं हो रही थी। वो मगध का सम्राट था, उसने मगध की प्रसिद्ध राज नर्तकी मागधिका को बुलाया। मागधिका जो थी ना, बड़ी ही छल छद्म में भरपूर थी, चतुर थी। उसको इतने तरीके आते थे छलने के, भ्रम पैदा करने के, बड़ी बड़ी कलाएँ आती थी उसको। तो मागधिका नाम की वेश्या को बुलाया और उससे कहा कूल बालुक मुनि का पता लगाना है। उसने कहा और कुछ सूचना तो और कुछ नहीं है, बस कूल बालुक मुनि है, कहीं तपस्या करते हैं, उनको तो ले आ किसी तरीके से यहाँ, मुँह मांगा मिलेगा तुझे जो चाहेगी। बहुत सारा तो उसको पैसा उस समय ही दे दिया गया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं प्रबंध करूँगी तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी धन की। खजाना खोल दिया गया और उसको दे दिया गया। अब उस मागधिका वैश्या ने क्या किया, वैश्याएं उस जमाने में राजा की संपत्ति मानी जाती थी। आज वैश्या के नाम से हमारे दिमाग में कुछ और इमेज बनती है, पर उस समय जो नर्तकियाँ होती थी, वैश्याएं होती थी ना, उनको गणिकाएँ कहा जाता था। वैश्या नहीं बोलते थे, गणिका बोलते थे। और वो गणिकाएँ राजा के पास, जिस राजा के पास जितनी गणिकाएँ होती थी, जितनी चतुर गणिकाएँ होती थी, वो राजा उतना ही समृद्ध माना जाता था। वर्णन आता है शास्त्रों में, जहाँ राजा के धन संपत्ति का, कोष्ठागार का, उसके राज्यों का, भूमि का और उसके सब राजधानियों का वर्णन आता है ना, सैनिक का वर्णन आता है, सेना के अंगों का वर्णन आता है, वहाँ पर गणिकाओं का भी वर्णन आता है। अंधगढ़ सूत्र उठा के देख लें आप, और पातिक सूत्र उठा के देख लें आप, कोई सा भी सूत्र उठा लें जहाँ राजाओं का वर्णन है, वहाँ गणिकाओं को बड़े आदर के साथ याद किया जाता है, क्योंकि गणिकाएँ कुछ और ही होती थी। आज जैसी गणिकाएँ नहीं होती थी। वो बड़ी पढ़ी लिखी और विदुषियाँ होती थी, कलाएँ होती थी उनके अंदर, रिद्धियाँ होती थी उनके अंदर, अच्छों को वो पागल बना दें, ऐसी होशियार हुआ करती थी। तो वो मागधिका वैश्या ने भी कूल बालुक मुनि को लाने का बीड़ा उठा लिया और उसने अपनी कोशिश शुरू कर दी। मागधिका वैश्या ने कूल बालुक मुनि को कैसे खोजा, कैसे लेकर आई, ये भी तो एक कहानी है ना, कहानी में कहानी। चलो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अगली बार, जब मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कूल बालुक मुनि के बारे में और
इस बारे में कि मागधिका नाम की नर्तकी उनको कोणिक के पास कैसे लाई और कैसे वो कोणिक ने वैशाली के किले को तोड़ा कुलबालुक मुनि की सहायता से, वो सब वर्णन हम अगली बार सुनेंगे। साथियों, आज के इस वर्णन को, आज के अपनी इस मीटिंग को बहुत लंबा